भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। पापा भी गाएंगे, पापा भी गाएंगे। हाँ, आज फूफा भी गाएंगे गाना। बाकी फिलहाल मुझे ये रसमलाई वाला केक अच्छा लग रहा है क्योंकि अम्मी जो है वो यही केक खाती हैं। मैं अपने मम्मी के हाथों के लिए गजरे बनवा रही हूँ और दूसरा एक कोन बनवा रही हूँ, ठीक है। और ये जो सामान मैं लेकर आई थी इसके अंदर से हम इनको तो बाहर निकाल देते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। ये गलती हो गई तो जिंदगी में ताने मारोगे क्या? अरे गलती बता रहे हैं, तुम्हारी एनिवर्सरी है, अम्मी का विश तो कर दो। अरे विस्तर ने मुझे दे रखा जिंदगी देखो फिर लेने लगी ना, ये इतना खुश हूँ मैं। तो देखो गाइज यहाँ पे मेरी रबड़ी पक चुकी है और पकते पकते इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है। और अम्मी तुम कब तैयार होगी? अभी हो जाऊंगी बेटा, मुझे अरे हो जाओ यार, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ पहले तुम तैयार हो जाओ। सुनो भाई, काम में तो कल बेटा तू भी तो क्या भी है करने वाली। तो ये रहा सारा नाश्ता, अब इनको लगाते हैं प्लेटों में। अरे भाई की बारात में आई हो। शादी की सारी किराए हुए। हाँ ये जो सुमरन है हाँ माइक ले लो। दुश्मन है हमारी। बताओ, मैं इनकी भी दुश्मन हो गई। अपनी भाभी अपनी भावच को लेने के लिए भैया नंदा खुद आ गई है, देख लो, है ना भाई? हाँ जी बनाई दे दो। है। हाँ तो सेहरा कहाँ है? सेहरा कहाँ है? बारातियों का नाश्ता हो रहा है? भी करवा रहा है। तो गाइस दुल्हन को भेज दिया हम तैयार होने के लिए, दुल्हन गई है तैयार होने। तान चढ़ी क्या खूब लड़ी क्या सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन परिया गई। सब लोग खाना खा रहे हैं, उड़द चावल। तो गाइस यहाँ पे हमने साफ सफाई भी कर ली है और मैंने केक मंगवा लिया है ऊपर से। तो ये रहा हमारा केक। हेलो जी फ्रेंड्स, वेलकम टू एशिया फैमिली ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है 2 बजे। और आज जो स्पेशल डे है वो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे क्योंकि आज है मेरे अम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी शादी को कई साल हो गए, कितने हो गए वो तो मुझे काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम काउंट करके बाद में बताएंगे आपको कितने साल हो गए हैं। मगर जितने भी साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही प्यार से इनकी वेडिंग एनिवर्सरी हर साल आती रहे और हम हर साल इसे सेलिब्रेट करते रहें। तो माशाल्लाह मेरे यहाँ पे की जोड़ी को दुआ देना कि सलामत रखे अल्लाह पाक, ठीक है। आप लोग भी हमें यहाँ को कमेंट में ढेर सारे विशेष कर देना। और मैं हो गई हूँ तैयार श्यार, मैंने पहन लिया अपना ब्लैक वाला कुर्ता, ब्लैक वाली पैंट और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन के लिए सामान वामान लेने के लिए। खैर ज़्यादा बड़ा हम सेलिब्रेशन नहीं करने वाले हैं, छोटा सा ही जो भी हम नॉर्मल घर में केक कटिंग वगैरह कराएंगे वही चीज़ आज मैं करने वाली हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ही हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और ये खुशियों का बहाना है कि हम इस एनिवर्सरी को आज सेलिब्रेट करने वाले। पापा हमेशा हमें डांटते हैं कि कुछ मत क्या करो, कुछ मत क्या करो, अम्मी ये मना करती हैं, मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं जब तक इस घर में हूँ और मैं सेलिब्रेट ना करूँ। तो गाइज और मैं तो हमेशा यही हूँ, तो हमेशा इंशाल्लाह अपने यहाँ पे की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती रहूँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। जो भी लूँगी जो भी करूँगी आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। तो चलती हूँ गाइज, सामान वामान लेकर आते हैं और छोटा मोटा जो भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं आज उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गाइज मैं आई थी यहाँ पे केक के लिए और यहाँ देखो यहाँ कहीं आग लग गई है किसी फैक्ट्री के अंदर और इतना धुआं निकल रहा है। मैं थोड़ा पास जाकर देखती हूँ आगे क्या हुआ है। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई हुई है और धुआं देखो गाइस एक बार कितनी तगड़ी आग लगी है। ये पीछे शायद मार्बल की फैक्ट्री है उसमें लगी है आग, बहुत तगड़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है भाई। और ये देखो सारे में जाम लग गया, पूरा रोड जाम पड़ा है। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक इतना ज़्यादा गंदा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ज़रा सा भी स्पेस नहीं दे रहे हैं निकलने के लिए और अपनी अपनी गाड़ियाँ घुसाई जा रहे हैं। और यहाँ पे आप एक बार आग का वो देखना ज़रा, कितना धुआं हो रहा है। इस तरफ से देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितनी ज़्यादा धुआं निकल रहा है यहाँ पे और आग लगी हुई है। शायद आपको लपटी भी नज़र आ रही होंगी। सारी फोर्स खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर। यहाँ पर देखो इन सब लोगों ने अपने अपने सामान जो है वो बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि ये पीछे आपकी बस्ती जो उसमें आग लगी है। अच्छा, क्या हो गया था कुछ पता है? चूल्हे वगैरह जल रहे थे उसकी वजह से आग लग गई है। अच्छा इतनी ज़्यादा। ये सारा सामान निकाल के बाहर आ गए हैं लोग
क्योंकि ये वहीं बस्ती में रहते थे, पीछे कोई बस्ती है ना, तो बस्ती में आग लगी है। बहुत लंबी लंबी लपटें हैं आपकी, बहुत लंबी लंबी लपटें हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लगा पड़ा है, सब लोग निकल निकल के बाहर आ चुके हैं। ये देखो, शायद आप लोगों को लपटें इधर भी आ रही होंगी। देखो इस साइड कैसे आग निकल रही है भाई। एक तो ये आग, ऊपर से इतनी गर्मी निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। अब मैं जा रही हूँ ज़रा सामान लेने के लिए। आप लोगों को आग भी दिखा दी, तो मैं तो खैर सामान लेने के लिए आई थी। मैंने यहाँ पे देखा भीड़ क्यों हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे भीड़ किस लिए हो रही है। सब लोगों ने अपना सामान बाहर निकाल लिए ये रे, क्योंकि ये लोग ना वहाँ पे रहते थे भाई। ऐसी आग की लपटें हैं, देखो देखो कैसे लपटें हैं, देखो ये लंबी लंबी। खैर चलो, मैं तो जा रही हूँ अपना सामान लेने के लिए। केक वगैरह लेना है और जो भी सामान लेना है सारी चीज़ें लेते हैं। चलो, तो मैं जा रही हूँ केक की शॉप पे केक वगैरह देखने के लिए कि कौन कौन से केक हैं। वाओ, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे केक लगे हुए हैं। इनमें से ही कोई एक सिलेक्ट करके हम लेते हैं अपने लिए। बाकी फ़िलहाल मुझे ये रसमलाई वाला केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि अम्मी जो है वो यही केक खाती हैं, रसमलाई वाला। और देखते हैं, और भी मैं बात वगैरह कर रही हूँ इनसे, देखते हैं। यहाँ मैं एनिवर्सरी का टैग भी देख रही हूँ और ये पार्टी वगैरह भी हैं। तो ये तो खैर मैं देखूँगी, क्योंकि अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं पार्टी बम वगैरह चला लेती कि कूड़ा हो जाता है। तो खैर देखेंगे इसका कि लेना नहीं लेना, मगर हाँ एनिवर्सरी का टैग वगैरह हम देख रहे हैं। और केक भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे कौन सा केक लेना है। बाकी आगे चीज़ें मैं आप लोगों को करते करते दिखा पाऊँगी। वो तो ब्राइड टू बी है ना, वो वाला नहीं चाहिए, एनिवर्सरी का टैग चाहिए। इनके पास जो टैग है ना वो है 5th, मतलब 50वीं एनिवर्सरी। तो 50 एनिवर्सरी तो अभी मेरे अम्मी पापा की आई नहीं है, जब आएगी वो तब लूँगी। तो वो वाला तो आपके पास नहीं है अभी टैग। हाँ, तो मैं आई थी भैया के पास, क्या कहते हैं, गुलाब के फूलों की माला लेने के लिए, मगर वो मिली नहीं। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं खाली गुलाब के फूल की माला ही नहीं है, और रोज़ पेटल्स वगैरह मैं इनसे ले रही हूँ। तो अभी मैं दूसरी वाली शॉप पर आई हूँ, वहाँ पर तो मिला नहीं, क्योंकि गर्मी की वजह से ना रोज़ आ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर तो मिला नहीं। तो इसलिए फिर मैं सारी शॉप पर आई हूँ। यहाँ पे मैंने भैया से बोला कि अब मुझे बना दें, तो यहाँ पे हम बनवा रहे हैं अपने मम्मी के हाथों के लिए गजरे बनवा रही हूँ, और दूसरा एक कोन बनवा रही हूँ। ठीक है, हमने ये ले लिए हैं और एक ये कोन भी बनवा लिए। तो गाइस मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग रही थी, तो मैं आ गई हूँ गन्ने का रस पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने निकलवा लिया है गन्ने का रस, और अब इसको पी लेते हैं। एक बार फ़ोन मुझे रखना पड़ेगा, फिर पीऊँगी। तो गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ, और अभी तक ना मैंने अम्मी पापा को दोनों में से किसी को भी एनिवर्सरी विश नहीं किया है। और ये जो सामान मैं लेकर आई थी, इसके अंदर से हम इनको तो बाहर निकाल देते हैं। इसमें अम्मी का सूट भी है, जो कि अम्मी ने सिलवाया था, मगर अभी तक पहना ही नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ आज अम्मी को यही सूट पहना दूँ, उनकी एनिवर्सरी भी है तो यही सूट उनको पहना देंगे। तो ये उनके गजरे, ये गजरे और ये फूल जो मैं लेकर आई थी वो है ना, तो इनको मैं बाहर रख देती हूँ। बस ये कमीज़ जो है अम्मी की, टेलर के यहाँ से उठा के मैं लेके आ चुकी हूँ। अम्मी को यही आज पहनने के लिए बोल दूँगी, अम्मी ये पहन लेंगी। तो मैं लेके चलती हूँ अंदर। अम्मी पापा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। पापा क्या शॉक्ड रह गए हैं? यार तुम हर साल झटका देते हो मतलब का। झटका? फिर तुमने शादी करी क्यों थी? ये गलती हो गई तो जिंदगी भर ताने मारोगे क्या? अरे गलती बता रहे हैं। गलती है और क्या गलती ना है? ये देखो गलती है, ये गलती है। तो ये शादी होगी तुम्हारी तो गलती हो गई है। वही उम्र कैद की सजा हो गई। अच्छा देखो जरा उम्र देख लो भाई, पापा की बातें। पापा कह रहे हैं उम्र कितनी सजा हो गई। शादी ना करते। शादी करनी नहीं चाहिए। अच्छा और अच्छा अच्छा। बस पापा के सिद्धांतों पे मैं चल रही हूँ, और कोई नहीं चल रहा। ये पापा सही कह रही है ना? लाइफ सही जी रही है, मस्ती में देख ले। और क्या है नहीं, अगर दुनिया से जाएगी तो रोने वाला भी टेंशन नहीं है। सही बात है। मरूंगा तो अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो भी मरता हुआ जाऊंगा, रोता हुआ। हाँ। भैया अकेले जाओ, उससे छुट्टी। क्या आज के दिन ऐसी बातें मत करो पापा। आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, अम्मी का विश तो कर दो। अरे विश ने मुझे दे रखा जिंदगी। रोज विश पी रहा हूँ। रोज खुश रखती हूँ, रोज ये खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहती वो हूँ। कह रहे हैं विश पी रहा हूँ, वो कह रही हूँ खुश रखती हूँ। क्या समझा जाए इस बात को? मैं तो भैया खुश रखूंगा। है पापा? भैया कुछ समझते, खुश को खुश मेरे लिए पता नहीं किस टाइप का होता है, मुझे तो खतरनाक लगता है वो खुश। नहीं भैया मुझे तो खुश रखते हैं भाई। उस खुश से मैं खुश हो जाता हूँ। जो मैं कह देती हूँ वो मुझे दिलवा के लाते हैं, जो मैं कह देती हूँ वो मेरे खाने की चीज फौरन आ जाती है। लो अम्मी। कुछ नहीं है, ये सब सही कह सब रही कुछ है। बढ़िया है मेरे लिए भाई।
घर मेरा दिल तुम खुश हो अपनी शादी से? तुम खुश हो? भैया खुश हूँ इनके साथ रह के। हैं पापा तुम बताओ, तुम खुश हो? मैं तो दिख रहे तुम्हें सामने, क्या इसमें कहना देना। मतलब मैं खुश तो हूँ, मगर मैं अकेले रहना चाहता था। अब जब घर वालों ने कराई थी शादी तो मैं अब क्या करूँ, निभा तो रही हूँ। नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं कराई थी, खैर। अच्छा मगर आदमी की बुद्धि काम नहीं करती अच्छा। उस टाइम पे, तो कहता चलो ये भी एक अच्छी चीज होगी, मगर नहीं पता अच्छी चीज नहीं है ये सिर्फ दिखावा और कुछ नहीं है। अच्छा वही वाली बात है, शादियों के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो पापा ने खा के पछताए। नहीं, हमें भी लोग कहते थे कि भैया जो खाए पछता जो ना खाए, उनके अपनी तो करा ली इस मारे कहते हैं। ये कहते हैं वो भुगतते थे बेचारे। अच्छा तो तुम्हारे लिए सही ना हो फिर मैं? अरे देखिए लड़ने को तैयार है, देख लो कितना खुश अरे है। भैया एनिवर्सरी में मत लड़ो। देखो 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 सही नहीं हूँ फिर मैं? देखो फिर लड़ने लगी ना, ये इतना खुश हूँ मैं। लो अम्मी, लोग क्या सोच रहे हैं कि अम्मी, शादी ना होती है? अम्मी हाँ। तुम्हारा सूट ले आई मैं टेलर के यहाँ से। अरे क्यों खर्चा करा तूने? सोनू क्यों लाई? मैं क्यों खर्चा करती, तुम्हारा सूट तो है। अच्छा तू वही उठा के लाई जो? और क्या, इतना लग रहा है कि मैं नया सूट लेकर आई हूँ। ये अम्मी ने सूट सिलवाया था अपना, तो टेलर के यहाँ पड़ा हुआ था काफी दिन से, वो दे नहीं रहा था। तो मैंने चलो आज उठा के लेके आती हूँ, अम्मी को आज ही पहना देंगे ये वाला सूट। चलो मैं पहनूंगी फिर इसको उठा ले। अगर लेके आती तो फिर पापा के लिए लेके आती। मैं नहीं कर रही कुछ भी। अच्छी। हाँ भैया हर बार चिल्लाता, हर बार डांट पड़ती है। चलो ठीक मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी तुम दोनों के लिए। है, तू सिलवा के तो ले आई मेरा। हाँ बस पहन लो, चलो पहन लो ना। अभी पहनती थोड़ी देर रुक जाओ, पहन लेती मेरे लिए हूँ। तो नहीं आएगा कुछ। कुछ भी नहीं लाई, मैं कुछ कर भी नहीं रही। बहुत बढ़िया बेटी ने, मैं नहीं कर रही कुछ भी। बहुत अच्छी लड़की। हर बार डांटते हैं, हर बार डांटते हैं, जब देखो डांटते लगाते रहते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, फालतू खर्चा करते हो। अब तो डाटा मत लाने के लिए। हाँ तो मैं बहुत बढ़िया लड़की है तू। चलो गाइस ठीक है, अम्मी का सूट अम्मी को दे दिया है और मैं जा रही हूँ जरा ऊपर खाना वाना बनाने के लिए। अम्मी पनीर रखा है ना? पनीर तो रखा हुआ है, पनीर और खोया रखा हुआ है। हाँ, तो गाइस मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं कल कुछ रेसिपी बनाने वाली थी, तो मैंने वो पनीर और खोया अम्मी से मंगा लिया है। तो मैं तो जा रही हूँ वो रेसिपी बनाने के लिए। कुछ नहीं तो भैया इनका क्या कहते हैं उसे, रबड़ी का केक कटवा देंगे। और क्या है ना भाई, उस रबड़ी को जमा दूंगा, तुम्हारा वही केक कटवा दूंगी। हाँ, सही है। ठीक है। अरे हाँ पापा एक बात बताऊँ, तुम्हें भूल गई मैं ना अभी बाहर गई थी यहाँ पे दुर्गापुर, मुझे कुछ काम था भाई। वहाँ पे इतनी तगड़ी आग लग रही थी, तगड़ी आग लग रही है, इतनी तेज। और रात लक्ष्मीनगर में आग लगी है। क्यों? पता नहीं कुछ हो गया होगा, लक्ष्मीनगर में आग लगी। और अब यहाँ पे पापा यहाँ नहीं है जो बारबर वाली फैक्ट्री जो है, हाँ। वहाँ पे आग लग रही है। और देखिए क्या लिखा हुआ, क्या? वाराणसी में झुग्गियों में आग, भयंकर आग। ये हो क्या रहा है भाई? वही है क्या ये वाराणसी? वही है क्या? वाराणसी तो वो रहा वहाँ पे। कहाँ? अरे वाराणसी इधर पड़ जाता है, ये यूपी साइड में है वाराणसी। अच्छा नहीं, ये तो यहाँ पर है पापा। यहाँ पे वो नहीं है तो जिम पार्क, हाँ। जिम पार्क जो है जहाँ पे काम हो जाते थे हम। कहाँ? अरे वो जाते थे घी लेने के लिए, अच्छा ये सुनील डेयरी की तरफ? सुनील डेयरी की तरफ, वहाँ पे आग लगी हुई है। हाँ वहाँ पे आग लग गई। और रात मैंने न्यूज देखी, लक्ष्मीनगर में आग लग गई। और अभी 2 दिन पहले पुलिया पे आग लगी हमारे। हैं? हाँ ओए सब जगह आग लगी, बाहर मत जाइयो, बता रही हूँ मैं। हैं वो गर्मी मुझे लग रहा है इसीलिए बढ़ी है अम्मी, थी तेज जो गर्मी बढ़ गई। इतनी तेज आग लग रही, तेरी बहन देख के आई है तो पास से। तू मर जा से, चले जा से। ये है इसका। आया एनिवर्सरी विश कर दी इनकी, एनिवर्सरी आज ना, इसने कुछ ना करा। है। अभी तो नहा के धो के आया। ये कुछ करेगा भी ना तुम्हारी जिंदगी में। ये बालों में तेल लगा लेगा, थोड़ा सा मुलायम हो जाना। ये केड़े हो रहे हैं तेरे बाल। बाहर मत निकलने दो ना, बहुत आग लग रही है इसे। मैं आएगा मारे गोदा पड़ जाएगा, जहाँ मैं बैठी रही अब मेरे गोदा पड़ा के। चलो मैं जा रही हूँ ऊपर तुम्हारी रबड़ी बनाने के लिए, ठीक है। बना लो ये कपड़े में। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे घर में ना सबको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर खाना खाने के बाद हमें मीठा चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं बना रही हूँ पनीर की रबड़ी। ये सामान मैंने अम्मी से कल ही मंगा लिया था, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कल मैं रेसिपी बनाने वाली थी, पनीर की रबड़ी बनाने वाली थी, मगर मैंने नहीं बनाया क्योंकि गर्मी की वजह से। मगर आज मैं सोच रही हूँ कि इसको बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी, फिर जब जिसका मन करेगा तब वो निकालो और खाओ। कल की खीर भी हमारी अब तक कैसी कैसी रखी है, देखो यारी ठंडी हो गई, एकदम रबड़ी हो गई है हमारी खीर भी। रखी ठंडे होने के लिए। तो फरसान खीर खा रहा है, मैं सोच रही पनीर की रबड़ी बना लूँ। तो अब मैं जा रही हूँ पनीर की रबड़ी बनाने के लिए, और साथ में मैं बनाऊंगी उड़द चावल, क्योंकि बिरयानी खा खा के हम लोग जीत चुके हैं। तो मैंने अम्मी से कहा था कि नहीं उड़द चावल बना लो, मतलब मैं बनाऊंगी उड़द चावल, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बनाए हैं। और उड़द चावल, आई लव उड़द चावल। अगर एक तरफ बिरयानी रखी हो और एक तरफ उड़द चावल रखे हो तो पहले मैं उड़द चावल खाना पसंद करूँगी। मुझे उड़द चावल इतने ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम ना अंसारियों के मोहल्ले में रहते हैं, है अम्मी, इस वजह से हमें ऐसे आदत पड़ गई क्या? मैं अंसारी बात नहीं है। नहीं भाई उड़द चावल है, ये डिश है ही अच्छी माशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छी लगती है डिश उड़द को चावल। उड़द चावल भाई सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। और जो अंसारी के मोहल्ले में रहता है वो उड़द चावल ना खाना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पड़ोस में इतने उड़द चावल बनते हैं, उतने उड़द चावल बनते हैं, तो भाई हमें उड़द चावल खाने की आदत पड़ चुकी है। और उड़द चावल सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं जा रही हूँ एक तरफ उड़द चावल बनाने के लिए और एक तरफ पनीर की रबड़ी बनाने के लिए। दोनों चीज़ें बना के मैं तैयार कर दूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, है ना।
ये देखो, ये लौंडे के लिए मैंगो शेक बना रही है, क्या बनाया इन्होंने देखो। अरे उसे ऊपर तक कितना भर लोगी, इसका ढक्कन टूट के मंगाऊंगा। नहीं चल, जब उसे ऊपर तक इतना भर लोगी तो निकलेगा। उसे फुल भर दिया, फुल ऊपर तक। भरा था। यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की रबड़ी। ये ऐसा काम खराब होगा मेरे से। काम बढ़ा लिया अपने लिए, और क्या करा। कैसे करूंगी मैं? कितनी गंदी होगी, मिक्सी भी सारी बेकार हो गया। सारे इसमें भी गंद, फिर घुस गया मैंगो शेक, उसमें भी मैंगो शेक, कहाँ है कपड़ा? और यहाँ सब में गंदा कर दिया। कैसे कपड़ा कहाँ है? ये सूखा कपड़ा मेरे लिए ही है। कपड़ा दे, दूसरा ले लियो। मैं तो यहाँ पे पनीर की रबड़ी बना रही हूँ। रुक नहीं रही है। उसे चलाई जा रही तुम, रोकोगे तभी तो रुकेगी। किधर को रोकती? 1 hour later. तो देखो गाइज, यहाँ पे मेरी रबड़ी पक चुकी है, और पकते पकते इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पकाते पकाते मैंने इसको कितना कर दिया है। अब बस थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे हम, क्योंकि हवा लगने से भी ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, है ना अम्मी? हाँ, टाइट हो जाएगी, रखते भी टाइट हो जाएगी। हाँ, अम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही हैं। अरे भैया तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम क्यों काम कर रही हो? क्यों, क्या हो? क्या तो एनिवर्सरी में और तो क्या? मना कर दिया मुझे काम करने के लिए। यहाँ सारी साफ सफाई करी है अम्मी ने, देखना कितना गंदा फैल गया था। मैंगो शेक बनाया, ढक्कन टूट गया उसका। हाँ, तो इसके लिए अब दोबारा अब जाके ढक्कन लेके आना पड़ेगा, पापा के साथ में जाऊंगी। अम्मी बस मैं इतना ही रख रही हूँ, देखो ये कीड़ा हो जाएगा खुद, तो बहुत टाइट हो जाएगी, है ना। बस मैं बंद कर रही हूँ, तो गैस को कर दिया मैंने बंद, और यहाँ पे हमारी रबड़ी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जैसे जैसे ठंडी होती रहेगी ना, वैसे वैसे ही गाढ़ी होती रहेगी, और ये टेस्ट में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, बस आप पूछो मत। चाहो तो इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करके ना, इसे मिल्क पाउडर और मिला के, ये खोया हुआ मिला के, इसे आप परफेक्ट तरह जमा भी सकते हो। बस ये भी जम जाएगी, है ना अम्मी? नहीं जम जाएगी ना, टाइट हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, फिनिश हो जाएगी, देख लो। तो ये बनकर तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर हवा लगाएंगे, फिर इसे किसी बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और मैं जा रही हूँ उड़द लेने के लिए। उड़द नहीं है? नहीं, वो नहीं होना। उड़द नहीं है, तो अब मैं उड़द लेके आती हूँ, फिर आके उड़द चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि काम से मैं फ्री हो जाऊँ जल्दी। अभी वैसे 4 बजे हैं सिर्फ, मगर उड़द चावल ना बनने में टाइम लेता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से उड़द चावल बना के निमट जाऊँगी काम से, अपने जल्दी से फारिग हो जाऊँगी। यहाँ की लाइटें क्यों जला रखी हैं भाई, क्यों जला रखी हैं इतनी लाइटें? बंद कर दो। और अम्मी तुम कब तैयार होगी? अभी हो जाऊंगी बेटा, रुक जाओ। अरे हो जाओ यार, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ पहले तुम तैयार हो जाओ। सुनो भाई, काम में तो कर बेटी, तू भी तो कहती है तो करने वाली। अरे तो तुम तैयार तो हो जाओ, बस अब पसंद हो रहा है। बर्तन धोकर तुम तैयार हो जाओ, मैं उड़द लेके आ रही हूँ, तुम्हें तैयार चाहिए तुम। हाँ ठीक है, चल। इतनी बढ़िया लग रही है ना गाइस हमारी रबड़ी, देखो जैसे हवा लग रही है ना, ये और टाइट हो रही है। और क्या होता है, टाइट हो जाएगी। चलो तो मैं जा रही हूँ उड़द लेने के लिए, ठीक है अम्मी? ठीक है। तो गाइस अम्मी की एनिवर्सरी है, और नीचे हमारी फुप्पो भी आ चुकी हैं। एक तो मेरी फुप्पो है ही, और एक और फुप्पो लगती है रिलेटिव में, वो भी आ चुकी हैं। तो पापा उनके लिए नाश्ता वगैरह लेके आए हैं, तो ये रहा सारा नाश्ता। अब इनको लगाते हैं प्लेटों में। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फुप्पो आ चुकी हैं, बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। क्या बात, नया नया सूट है, ऐसा लग रहा है भाई की बारात में आई हो। हाँ, तो अब जो पापा नाश्ता लेके आए हैं उन्हें लगाते हैं प्लेटों में। फुप्पो मेरी यहाँ पे हेल्प करा रही है। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है भाई, सच में बहुत अच्छी हैं। ऐसी फुप्पो किस्मत से मिलती हैं, और शायद मैं किस्मत वाली हूँ तभी मुझे ऐसी फुप्पो मिली हैं। बस मारा बहुत है ना बचपन में ना मुझे। हेलो, और भी निकाल देती हूँ प्लेट्स वगैरह। बड़ी वाली सब इसमें लगी हुई है ना, निकालना पड़ेगा 1 मिनट। सारा नाश्ता जो है वो प्लेटों में लगा लिया है। अब इसको लेके चलते हैं नीचे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी फुप्पो, जो आज काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर पे आई हैं। कैसी फुप्पो? ठीक हो? और ये इनकी बेटियां हैं, जेवा बाजी और उस्मा बाजी, बीबी बाजी। अच्छा, मुझे ना नाम इसलिए नहीं पता, मैं कि काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों से मिल रही हूँ, और इनसे शायद फर्स्ट टाइम मिली। जेवा बाजी को तो पहले मिल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। ये रहा फुप्पो है, कुर्सी ऊपर है, मैं लेके आती हूँ एक बार। क्या एक बार और फिर से बताओ है? ये जो सिमरन है, हाँ माइक ले लो। दुश्मन है हमारी। बताओ, मैं इनकी भी दुश्मन हो गई। फुप्पो मत देख रही तुम? माशाल्लाह से अम्मी पापा की एनिवर्सरी पे घर में इतनी रौनक हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। कहीं लोग मेरी देखो मोहब्बत थी, मोहब्बत खींच के ले आई, देख लो। अपनी भाभी अपनी भावज को लेने के लिए भैया नंदा खुद आ गई है, देख लो, है ना भाई? हाँ जी, भैया सेहरा बंधाई दे दो। है? हाँ तो सेहरा कहाँ है? सेहरा कहाँ है? सेरा ला, सेरा बांधो, जो पता सेहरा नहीं। मंगाओ, ये आप बताओ। बाराती कहते रही हूँ, भावज को लेने के लिए आ गए बाराती। ये कौन से सेहरा की बात कर रहे हैं?
सेहरा में भी आके हमको किनारा ना मिला, अच्छा हमको बुलाने का कोई सहारा ना मिला। तो सेहरे की बात कर रहे हैं। शहर में सहारा भी ना मिला, जितने भी शहर बने सहारा ही ना मिला किसी शहर में। सबसे बड़ी नंद लेने आई है मुझे, देख लो। हाँ हैं, सबसे बड़ी नंद लेने आई है मेरे को, हैं? बारात लेकर आ गए, बाकी में बारात ही आ गए। पूरी बारात लग गई है, हम पे आ गए हैं, बस पापा की घोड़ी नहीं है यहाँ पे। मेरी नंद, एक नंद वो खड़ी, एक नंद मेरी वो खड़ी, छोटी वाली। भैया सब मुझे लेने के लिए आए। भाई करो ये भी तो शुरू करो, फुप्पा निकाल देना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नाश्ता करने की मौका हो चुकी है। जिसकी एनिवर्सरी है ना, उसको खिलाएंगे। अच्छा इसी में शुरुआत करेंगे। बारातियों का नाश्ता हो रहा है और बाराती खुद ही कर रहे हैं नाश्ता, बेचारे खुद ही करवा रहे हैं। निहाल वालों को बुलाया ना, तो क्या करें? ये तो घराती है, बराती कहाँ है? घराती है सारे, घराती है। नहीं क्या नहीं, ननिहाल वाला कहते, ननिहाल वाले आए नहीं, कोई वजह तुम दोनों तरफ से हो जाओ। तो गाइस दुल्हन को भेज दिया हम तैयार होने के लिए, दुल्हन गई है तैयार होने ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तान झड़ी क्या खूब लड़ी का। नहीं बाबा वो वाला, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन। लेकिन आज का ट्रेंड देखो, दूल्हा और क्या? परियां आ गई। कमाल की बात ये देखो, दुल्हन खुद ही चली गई और सच समझ के आगे खुद ही गई। पर क्या करें, हमारी नंद यहीं बैठी रही, नंद मेरी वो खड़ी, वो मुझे आगे भी बुला रही है, एकदम बैठी। मामा वाला दिन आए हम बाराती। और कैसे कर लेगा? अरे जाओ बदल लो पापा कपड़े, तुम भी चेंज कर लो जाओ। प्यार से वाइट शर्ट निकालोगे ना, ज्यादा नहीं वाइट। हाँ पहनो पापा, जाओ चेंज करो। तो यहाँ पे मैं उड़द बना रही हूँ, एक तरफ चावल रखेंगे बनने के लिए, जल्दी से हमारा सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद सब लोगों के साथ बैठ के अच्छे से बातें करेंगे, केक कटिंग वगैरह करानी है। केक में लेके आ चुकी थी और क्या कहते हैं, जो सामान आप लोग सामने लेकर आए हूँ, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर रही थी, मगर सब लोग आ गए ना तो इसी में 4 चांद लग जाएंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ ना कि आज एनिवर्सरी मम्मी पापा की और सब लोग भी आ चुके हैं, तो और हमारी खुशी के अंदर 4 चांद लग गए हैं। बहुत घर में रौनक हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से मैं चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ ताकि सारे काम से जल्दी से फ्री हो जाऊँगी फिर मैं। 1 hour later. तो गाइज़ माशाल्लाह से खाना वाना सब कुछ बन चुका है, अब हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, उड़द चावल। बताओ बाजी कैसे बनाए? व्लॉग का चक्कर है, बताओ दिल से बताओ कैसे बनाए। कह रही दिल से नहीं बता रही, देख रही हो, कह रही दिल से नहीं बता रही। नहीं, व्लॉग से हटके बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा बहुत अच्छा। आपको सही हो रहे हैं? सिमरन बनाए और अच्छे ना बने, ऐसा हो ही नहीं। नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझसे बड़े बड़े शेफ बैठे हैं ये रहे। और क्या, मुझसे बड़े बड़े शेफ बैठे हैं यहाँ पे खाना बनाने वाले। भाई भंडारे की सब्जी इन्होंने सिखाई थी सोनू को। हाँ इनसे भी सीखी है, अर्शी से भी सीखी है। मम्मी तुम भी बैठ जाओ, खा लो ना, बैठ जाओ ना। खाना क्या खाया थी मैं जाके बिरयानी। अच्छा तो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बस मैं यही बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। हाँ आ रही हूँ, दिखाओ दिखाओ कह रही है, रुक जाओ दिखाऊंगी। नहीं दिखा रही, खाली चावल डाल रही हूँ। अच्छा डाल के फिर मैं इस सिमरन को खिलाऊंगी जब दे लो। ठीक है। मामी आप तो आ जाओ, मामा आप आ जाओ ना। खाओ आप खाओ। अच्छा फेवरेट उड़द फिरोज चावल। मैं भी यही कह रही थी, अंसारियों में रह के उड़द चावल खाने नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखा। है ना, बिजनौर हमें दुनिया का है। मैं कहाँ को जा रही है, कहाँ से आ रही है, हमसे छुपा रही है, हमें ना बता रही है। हाँ। मंडा अधूरा है, उड़द चावल के बिना मंडा नहीं होगा। तुम्हारी मामी ने ना ये तुम्हारी उड़द को चावल बना लिया है ना। बिरयानी में भी खाता रहता ना, बिरयानी में भी खाता था। उड़द को चावल बहुत ज्यादा पसंद है ना। बिरयानी तुम खा कर आई हो? भाई मुझे खुद उड़द चावल बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। एक तरफ बिरयानी रख के उड़द चावल रखे, मैं उड़द चावल खाऊंगी पहले। हमारी तरफ भी सब यही है, हर किसी को उड़द को। सही भाई, हमारे नंदोई नहीं बोलते, बहुत सीधे बेचारे। हमारे नंदोई नहीं बोलते। ये नहीं बोलते। एक बार बताऊं, फुप्पो ने बोलती बंद कर रखी है तो क्यों बोलेंगे वो। बोलना ही नहीं है। अभी मम्मी को समझा के लाएंगे। उनकी कभी पापा पूरी कर रहे हैं। मामी पानी दे लो। अच्छा पानी दो। मम्मी को इतना चिल्ला में खाती नहीं है वो उड़द को चावल, लेकिन खा रही है। सही है, खा लो। अरे किसने बनाई है? कौन बना सकता है? किसने
किसने बनाया ये? कौन बना सकता है? मैंने बनाया। तुमने बनाया? बड़े मजे के बनाया भाई। हाथ काटने के चक्कर में तो नहीं है कहीं है? मैं ना वो ना हूँ, मैं हाथ कटवा लूंगी, वो ना हूँ। बिल्कुल उड़द चावल का मजा आ रहा है। उड़द चावल बनाया, उड़द चावल का मजा तो आएगा फूफा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है तो उड़द चावल खाना। अच्छा कैसे हो रहे हैं बेटे? उड़द कैसे हो रहे हैं? ऐसे ऐसे वाले यम्मी यू गो यम्मी बताओ। यम्मी देख अच्छा सही है। भाई निकाल लो, ले लो भाई। मैं तो बाजी के साथ ही लग गई इनकी प्लेट में खाने के लिए, अलग से प्लेट ली भी नहीं। चावल कैसे बता रहे थे? क्या लगे तुम्हें? हैं? बस बढ़िया। हाँ बाजी आप बताओ क्या कह रही थी? है बाजी? जब शादी हुई थी मामा की, हाँ जब तो हम थे नहीं, अच्छा लेकिन अब हैं तो हमने मामा की शादी ये उड़द को चावल खा लिए। अच्छा मंडे का खा लिया मतलब। मेरे शादी के टाइम में बच्चे थे नहीं, आज इनको नसीब हो गया मंडा। और बिरयानी पप्पा ने बनाई थी दोपहर है, इनके घर में बिरयानी खा ली है ना। मंडा मंडा बाद में खाया है, शादी को पहले खा लिया, बिरयानी पहले खाई है। यार दोनों अलग अलग हो गया। बिरयानी हमने बारात की पहले खा ली, ये मंडे के आज खा रहे सही है। सही कैसे मर्जी समझ लो। तो चलो गाइस इतने लोग खाना खा रहे हैं, मैं नीचे सफाई कर आती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा सेटअप नीचे का करना है, तो यहाँ पे हम सफाई कर लेते हैं। ये समझ तूने खाना नहीं खाया? खा लिया बहुत जल्दी खा लिया। कैसे लगा उड़द चावल? बहुत बढ़िया, सही बता, बहुत बढ़िया। पसंद आ गए? सही है। तो अब यहाँ सफाई कर लेते हैं है ना, सब मैं ध्यान क्लीन कर लेते हैं। टेबल वेबल कहाँ गई? अंदर कर दी, पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने साफ सफाई भी कर ली है और मैंने केक मंगवा लिया है ऊपर से। ये रहा हमारा केक, ये रहा। कैसा लग रहा है समझ? बढ़िया लग रहा है ना। पार्ट 2 देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।